हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा ये रहने वाला है कि आप क्या थे पूर्व जन्म में। ठीक है, इसी बेस पर हम रीडिंग करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे क्या थी आपकी पास्ट लाइफ और आपकी पास्ट लाइफ के कौन से ऐसे कर्म हैं जो इस लाइफ में आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है। ठीक है, कौन सा ऐसा कर्मा था पास्ट लाइफ का जिसकी वजह से ये लाइफ आपकी इफ़ेक्ट हो रही है। और साथ ही गाइडेंस देखेंगे हम आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। तो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं आप लोगों के लिए। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो कार्ड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, लाइफ इन द मोमेंट। और ये है पाइल नंबर 2, ओपन योर हार्ट। तो आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया हो। रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो भी मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को आपने लेना है, जो नहीं होंगे उनको दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या थी आपकी पास्ट लाइफ। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने सेलेक्ट किया है। क्या थी उनकी पास्ट लाइफ, क्या थे वो उस जन्म में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। बहुत ज़्यादा शांति प्रिय व्यक्ति मुझे आप नज़र आ रहे हो पाइल नंबर 1। आपकी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानना, उनके कर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ, आपको अच्छे कर्म करना और अच्छे कर्मों से अपनी लाइफ को और बेहतर करना, ये आपका माइंड थॉट, आपके विचार ऐसे थे। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट लाइफ में ईश्वर के प्रति काफ़ी ज़्यादा विश्वास मुझे आपका नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति थे आप पास्ट लाइफ में भी। बहुत उनके ऊपर ट्रस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा, और अपने अंदर ही उस पिता परमात्मा को देखना, उनकी एनर्जी को फील करना, ये आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ नॉलेज आपको था। यहाँ मुझे ये फील हो पा रहा है। तो 1 कार्ड और देखती हूँ आप लोगों के लिए। क्या कौन थे आप अपनी पास्ट लाइफ में, आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी और कैसा था आपका व्यवहार। गुडनेस ऑफ द मून, देखिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति थे आप पाइल नंबर 1 अपनी पास्ट लाइफ में। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो। अपने रिश्तों को लेकर, अपनी हर प्लेस पर, और साथ ही साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस करना भी आपको बहुत अच्छे से आता था। ये थी आपकी पास्ट लाइफ। तो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड और निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए और देखना चाहती हूँ कि क्या थे आप अपनी पास्ट लाइफ में। अभी तक तो आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आई हैं। ऐसे व्यक्ति थे आप, लोगों की हेल्प करना और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड डिवाइन से। और देखते हैं
प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। कौन थे माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2? देखिए द क्रिएटर, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति थे आप। पायल नंबर 1, बहुत ज़्यादा एक गुरु, एक योगी, एक सन्यासी, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की हेल्प करे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है आपके लिए। एक ऐसे गुरु थे आप पूर्व जन्म में, जो लोगों को रास्ता दिखाना, लोगों को हील करना, लोगों की इमोशनली जिनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर निकलना मुश्किल था, लेकिन उसको उन परिस्थितियों से बाहर निकालना, ये आपका एक कार्य हो सकता है। पायल नंबर 1 कार्ड और देखूंगी मैं। कंट्रोल, देखिए आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक सन्यासी जो होता है, एक योगी जो होता है, एक महात्मा जो होता है, उसका अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। कैसे? वो अपने विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। तो ऐसी ही एनर्जी मुझे आपसे फील हो रही है। पायल नंबर 1, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति थे आप पूर्व जन्म में। बहुत ज़्यादा उनकी आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा एक ऐसा उत्साह, एक ऐसा विवेक, एक ऐसी शून्यता, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है डिवाइन से, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति थे आप अपने पास्ट लाइफ में। बहुत ज़्यादा आप रोए, बहुत ज़्यादा आप तड़पे हो इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा गिफ्ट भी आपको मिले हुए हैं पास्ट लाइफ से, ये मुझे फील हो रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। इस जन्म में भी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। पायल नंबर 1, ये गुण आपके पास लाइफ से ही आपको इस लाइफ में मिले हुए हैं। आपके मन के अंदर एक असीम शांति, एक ऐसा एहसास आपके अंदर फील होता है अपने प्रभु के लिए कि क्या मैं उनसे मिल पाऊँगा। ये जो आपकी भावना आपके मन में कभी कभी उमड़ती है, ये आपके पास लाइफ, आपने जितनी भी साधना की, जितने भी आपने योग किए, जितने भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की आपने पास्ट लाइफ में, उसकी वजह से अभी आपको फील हो पाती है। बहुत ज़्यादा भावुक मुझे आप नज़र आ रहे हो आपकी इस लाइफ में भी। अपने स्पिरिचुअली जब आपका कनेक्शन बढ़ता है ईश्वर के साथ, तब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके उनको पुकारते हो। तो ये जो आपकी गुण हैं, ये आपके पास्ट लाइफ से आए हुए हैं आप इस लाइफ में आप लोगों के लिए। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ, ठीक है, आपकी जो पास्ट लाइफ है जिसमें आप इतने आध्यात्म थे, इतने आप प्रबल थे, इतनी साधनाएं, योग, डिवाइनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे आप। तो फ्रेंड्स अब मैं आगे देखना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है अभी, कौन सी पोजीशन पर हो अभी आप अपनी लाइफ के, क्या कुछ चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, आपकी करंट सिचुएशंस क्या है। पायल नंबर 1 की करंट सिचुएशन बताइए प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। पायल नंबर 1 की करंट सिचुएशन गाइड कीजिए हमें। द हैंगमैन, ओके, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। पायल नंबर 1 की करंट सिचुएशन। स्ट्रेंथ, जजमेंट, वन लास्ट कार्ड प्लीज।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए एस ऑफ सोर्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे आपकी करंट सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है फ्रेंड्स कि जहाँ पर इतने आध्यात्मिक व्यक्ति हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति विश्वास आपका अभी भी कायम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति विश्वास, एंजल्स, यूनिवर्स, उनके ऊपर आपका विश्वास मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप उन्होंने आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ इशू ऐसे चल रहे हैं, तो आपने सरेंडर किया हुआ है डिवाइन के ऊपर, फुल विश्वास के साथ उनके ऊपर, फुल फेथ के साथ आपने समर्पण भाव से उनको अपनी हर एक सिचुएशन के लिए, जहाँ पर आप उस डील को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो उनके ऊपर छोड़ा हुआ है डिवाइन कि आप जो भी करोगे, आपका जो भी निर्णय होगा वो मेरे लिए मान्य होगा, ठीक है। और एक ऐसी स्ट्रेंथ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को अभी भी कमज़ोर नहीं समझा है, अपने आप को मोटिवेट रखा है आगे बढ़ने के लिए। और आपका जो ये एनर्जीज है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पर आप उसको हैंडल तो नहीं कर सकते हो, लेकिन विश्वास है उस डिवाइन के ऊपर, विश्वास है अपने ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर, ये मुझे नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपके अंदर की आवाज़ आपको गाइड करती है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जो आप जिस भी सिचुएशन के लिए प्रॉब्लम में अभी अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हो, उस पोजीशन से मैं निकल जाऊंगा, ये आपको कहीं ना कहीं विश्वास है, आपको कहीं ना कहीं फेथ है उस डिवाइन के ऊपर। तो ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। और बहुत ज़्यादा ईश्वरीय कृपा अभी भी आपके ऊपर बनी हुई है, आपके पूर्व जन्म की वजह से। जो पूर्व जन्म में आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास और बहुत ज़्यादा योग साधनाएं जो की हैं, उसकी वजह से अभी भी उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है। और जिस भी फील्ड पर आपको लगता है कि मैं हार चुका हूँ अब मुझसे, या मेरी वो जिस सिचुएशन है, मेरा जो प्रॉब्लम है वो डील नहीं हो पा रही, वहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, तो विश्वास रखिए डिवाइन आपको उस परेशानी से, उस सिचुएशन से आपको निकालने वाला है। और आपकी लाइफ में एक ऐसा प्रभावी इंसान आपको बनाया जा रहा है जो अपने डिसीजन को फुल फेथ के साथ लेकर आगे बढ़ेगा। एक ऐसी पोजीशन मुझे आपकी नज़र आ रही है फ्रेंड्स कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ के गोल के लिए, कुछ भी आपका सपना है उसको पूरा करने के लिए बहुत हद तक आपने जितना भी एफर्ट किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। एक ऐसी सिचुएशन पर हो अभी आप, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ईश्वर की अनुकंपा के द्वारा उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, और मेरी नॉलेज जो मैंने अभी तक सीखा है और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मेरा ये कार्य ज़रूर बनेगा ही बनेगा। किसी कार्य को लेकर जो अभी तक पूरा नहीं हुआ उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे आपकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देखना चाहती हूँ और जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं। पिता, फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है पिता। फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने परम पिता ईश्वर पर आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जैसे एक पिता आपको हर एक मुश्किल से आपको निकाल देता है, हर एक सिचुएशन से आपको बाहर निकालने की हिम्मत प्रदान करता है या रास्ता दिखाता है, तो उसी प्रकार ईश्वर भी आपको रास्ता दिखाएंगे, या आपके पेरेंट्स आपको रास्ता दिखा सकते हैं, या तो ईश्वर आपके पिता के रूप में आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, या डिवाइनली कुछ मैसेजेस आपको प्राप्त हो सकते हैं।
और यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि अपने मन के अंदर आपको आत्म मंथन करने की ज़रूरत है और बहुत कुछ आप कर सकते हो। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है आपने। जितना विश्वास आपने अपने ऊपर रखा हुआ है उस विश्वास को ऐसे ही जागृत किए रखना है आपने। वन लास्ट कार्ड मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 के लिए। धर्म, आपको अपने कर्तव्य, अपने धर्म, अपनी जो आपका धर्म है, क्या कहता है आपका धर्म, उस धर्म के ऊपर, धर्म को लेकर आगे बढ़िए। कौन सा धर्म है आपका? धर्म का मतलब ये नहीं है कि ये इस जाति का है या इस जाति का है, ठीक है। इस चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है। धर्म का मतलब ये कि हमारा क्या उद्देश्य है इस जीवन को जीने का, ठीक है। और मानवता ही सबसे परम धर्म, यहाँ पर मानवकार ही आपका परम धर्म माना गया है। मानव के हित में कुछ करना यही धर्म है, ठीक है। कभी किसी को हर्ट नहीं करना, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देना जातिवाद के दम पर, या उससे कहना कि तेरा धर्म ऐसा मेरा धर्म ऐसा। ऐसी जो ये बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती हैं दिल को। सबका धर्म एक समान होता है, सबके ईश्वर एक समान होते हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो धर्मा कार्ड यही आपको गाइड कर रहा है फ्रेंड्स कि अपने नियमों पर चलिए। आपका क्या नियम है, आपके क्या कर्तव्य हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए। और आप क्या करते हो, क्या आपकी इच्छाएं हैं अपने यूनिवर्स, कैसे आप उनकी पूजा करते हो, कैसे उसको आराधना करते हो, कैसे उनके साथ आपका कनेक्शन बनाते हो, उस पर ऊपर आपको फोकस करने को बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और कभी भी अपने संस्कारों, जो आपको संस्कार आपके माता पिता ने दिए हैं, उसको लेकर आगे बढ़िए, ठीक है। मन में चिंतन कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, क्या हमको बताया उन्होंने, कौन से मार्ग पर हमको चलना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करने को बोला जा रहा है। पाइल नंबर 1, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप पास्ट लाइफ में रहे हो, तो डिवाइन यही चाहते हैं कि आप इस लाइफ में भी डिवाइनली जितना कनेक्टेड हो और अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, जिससे कि आप अपने आप से, अपनी आत्मा से आपका साक्षात्कार हो सके और आप डिवाइनली और ज़्यादा कनेक्टेड हो सकें। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे आप पूर्व जन्म में, ऐसे व्यक्ति थे आप पास्ट लाइफ में, क्या विचार थे आपके। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, तो हम इतने कार्ड अभी नहीं लेंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 2 के लिए। क्या थे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2? द टेम्पल पाथ, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, जैसे पाइल नंबर 1 के एनर्जीज आई थी, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ वैसी ही वाइब्स आप लोगों के लिए फील हो पा रही है। एक्शन, ओके, वन लास्ट कार्ड,
हैप्पी फैमिली। ओके, तो पायल नंबर 2, पास्ट लाइफ में आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति जो धर्म अनुष्ठान और पूजा पाठ वाले व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हो। मंदिर से रिलेटेड मुझे यहाँ पर काफ़ी वाइब्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहे हैं जो ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा बिलीव, ईश्वर के प्रति उनकी दिनचर्या सुबह से उनकी पूजा आराधना से ही शुरू होकर और अब जो उनका शाम व्यतीत होता था वो उनकी आराधना से ही होता था। सुबह और शाम मुझे नियमित रूप से मंदिर जाना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग पास्ट लाइफ में पुजारी हो सकते हो किसी मंदिर के, या यहाँ पर एक ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है कि आप अपने घर से ही, आपके घर में ही इतनी पॉजिटिविटी, घर में ही एक आपने ऐसा मंदिर बनाया था जहाँ पर लोग का बहुत ज़्यादा आना जाना मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपकी, या तो आप किसी ऐसी जगह कार्य करते हो जहाँ पर, एक ऐसी जगह पूजा पाठ करते हो जहाँ पर बहुत माना जाना मंदिर मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए, और या तो आपके घर में ही मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, घर से ही रिलेटेड कोई ऐसा आप लोगों को रास्ता दिखाने वाले एक व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हो अपने घर से ही। कुछ लोग ऐसे होते थे ना, प्राचीन काल में कुछ ऐसे लोग होते थे जो बहुत ज़्यादा योग साधना मेडिटेशन बहुत कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा शक्तियाँ अर्जित की हो। वैसी वाइब्स मुझे आपसे आ रही है पायल नंबर 2। और अपनी लाइफ में आप है ना, कभी आपने हार नहीं मानी अपनी लाइफ से, और आप हर एक वे में हर एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता था, और अपनी लाइफ में बैलेंस करना आपको बहुत अच्छे से आता है। आपकी पास्ट लाइफ कुछ ऐसी थी कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे आप, उनकी हर एक ज़रूरतों का ध्यान रखना, उनके लिए अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना, उनकी हर एक ज़रूरतों का ध्यान रखना। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये वाइब्स आ रही हैं आप लोगों के लिए कि आप है ना अपनी पूजा में भी उनकी लिए दुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। एक ऐसे व्यक्ति थे आप पास्ट लाइफ में जो ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। डेली मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, आराधना करना, सुबह वहीं शाम वहीं गुजरना, ये मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी लाइफ के हर एक गोल के प्रति तैयार रहना कि मुझे ये करना है, मुझे आज ये करना है। अपनी लाइफ का एक उसूल बनाना, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे यहाँ जाना है। एक ऐसे पोजीशन पर, एक ऐसे प्लानिंग वाइज अपनी लाइफ का हर एक दिन आप जीते थे। आपकी प्लानिंग शाम से ही तैयार रहती थी कि कल उठकर मुझे ये करना है, कल उठकर मुझे ये करना है, सुबह मुझे ये कार्य करने हैं। एक ऐसी प्लानिंग वे में मुझे आप नज़र आ रहे हो। और कुछ कार्ड मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप रखते थे। और मुझे यहाँ पर एक ऐसी वाइब्स भी आ रही है ना, आप में से बहुत कम लोगों से ये बात रेजोनेट होगी कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो लोगों की, एक ऐसा व्यक्ति है ना जो लोगों की दुख तकलीफ़ को दूर करता है उनकी। जैसे मुझे यहाँ पर एक ऐसी वाइब्स आ रही हैं आप लोगों के लिए कि जिसके घर में है ना बच्चा, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, बच्चा।
एक ऐसे आयुर्वेदिक एक तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आयुर्वेदिक पद्धति यूज करना मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। उसकी वजह से कोई जो निसंतान है व्यक्ति हैं, जो निसंतान कपल हैं, उनको रास्ता दिखाते थे आप, मुझे ये भी नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। मेडिकल सेक्टर से, या कहते हैं पूर्व जन्म में कहते हैं ना, पिछले कई सालों में उनको क्या कहा जाता था, वैद्य बोला जाता था। ऐसा मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो कुछ कार्ड और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। फाइल नंबर 2 के लिए क्या थे वो पूर्व जन्म में। पॉसिबिलिटीज़ देखिए। आपके लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं था। अंधेरे में भी रोशनी की किरण आप बहुत अच्छे से देख लेते कि कौन सा मेरा रास्ता है। यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा ओवरलोड आपके ऊपर था, अपनी जिम्मेदारियों का, अपने रिश्तों का, अपनी करियर का, अपने हर एक क्षेत्र में आप हर एक को संतुष्ट करना चाहते थे, हर एक को खुश देखना चाहते, उनकी लाइफ में वो खुशियाँ देखना चाहते थे, उनकी लाइफ में वो हारमनी उनको देना चाहते थे। उनको हर समय कोई भी इंसान दुखी न रहे, ऐसी आपकी वाइब्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लोगों को रास्ता दिखाने वाले, लोगों को गाइड करने वाले ऐसे व्यक्ति मुझे आप फील हो पा रहे हो। फ्लावरिंग देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति थे ना जो बुझे हुए मायूस चेहरे में भी एक मुस्कान लेके आ सकता है। ऐसी वाइब्स मुझे आप लोगों से आ पा रही है। आप बहुत ज़्यादा लोगों को राह दिखाना, लोगों की मुश्किलों से निकालना, लोगों को दुख तकलीफ़ से निकालना, लोगों की मुसीबत जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उससे उनको निकालना, उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस प्रदान करना, उनको एक सुकून प्रदान करना, ये आपका पर्पस था अपनी पास्ट लाइफ का। एक ऐसे व्यक्ति थे आप। आपकी जो एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर कनेक्ट हो रही है पाइल नंबर 2, कि आप पास्ट लाइफ में मुझे यहाँ पर एक ऐसा वाइब्स आ रही है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। आपके दिल में सभी के लिए प्यार मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है। आप अपने पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति थे जो सबके लिए ओपन, उसके दिल के दरवाजे सभी के लिए खुले थे। सभी की दुख तकलीफ़ को हरना, सभी की दुख तकलीफ़ को, उनकी परेशानियों से निकालना, एक ऐसे व्यक्ति मुझे आप नज़र आ रहे हो। एक ऐसे ज्ञानी संत मुझे आप नज़र आ रहे हो। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे सिद्ध आत्मा मुझे आप नज़र आ रहे हो जो लोगों को सही रास्ता दिखाता था। यहाँ पर मैं 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप एक्चुअल में क्या थे अपने पूर्व जन्म में। एक आध्यात्मिक सोल तो मुझे आप नज़र ही आ रहे हो। एक ऐसे व्यक्ति जो हर किसी की दुख तकलीफ़ में उनको निकालना मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। इनोसेंस, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति मुझे आप नज़र आ रहे हो, और लोगों की दुख तकलीफ़, जैसे मैंने बोला ही है, इनोसेंस, आप बहुत ज़्यादा एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड डिवाइन से। तो पास्ट लाइफ में आप ऐसे व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं आप लोगों के लिए आपकी करंट सिचुएशन देखना चाहती हूँ कि क्या कुछ चल रहा है अभी आपकी लाइफ में।
प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए मुझे फाइल नंबर 2। आपकी पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति समर्पण मुझे यहाँ पर नज़र आता है, और अपनी फैमिली के लिए अपने लोगों को लेकर साथ लेके चलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद था। आपकी पास्ट लाइफ में लोगों के हृदय में शांति सुकून स्थापित करना, ये आपको अच्छा लगता होगा। लोगों को रास्ता दिखाना, एक ऐसी एनर्जी में थे आप। अब मैं ये देखना चाहती हूँ अभी आपकी एनर्जीज कैसी हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 2 के लिए। 8 ऑफ कप, जजमेंट, द हर्मिट। वन लास्ट कार्ड प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए हमें। द टावर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों की लाइफ में आई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में आई हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हो, ये मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक ऐसा भी आप लोगों के लिए लग रहा है कि अभी आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी भी मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा होपलेस, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी हैं आप लोगों के अराउंड, और काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपने उम्मीद की, जो आपके अंदर उम्मीद की किरण है ना, डिवाइन सब कुछ ठीक कर देंगे, ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। तो ये जो आपका विश्वास है, ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर विश्वास आपको मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा विश्वास है उनके ऊपर अभी भी आपको। बहुत कुछ आपकी लाइफ में अभी कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, आपके करियर वाइज भी, कि मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता चूज करूं, जिस राह पर चल के मुझे ये टावर मूवमेंट ना देखना पड़े फिर से, ऐसा आपको लग रहा है। ऐसी सिचुएशन में हो अभी आप, बहुत ज़्यादा मायूस हो, किसी ने आपका दिल तोड़ा हुआ है, या किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा भावुक हो चुके हो, किसी वजह से आप एक ऐसे पोजीशन पर जा पहुँचे हो जहाँ पर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। एक ऐसी सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन पर अभी आप हो, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर आप निकल सकते हो, क्योंकि आप एक द हर्मिट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, बहुत कुछ उसको ज्ञान होता है। लेकिन इस डिफरेंट सिचुएशन से भी आप बाहर निकल सकते हो जब आप अपने अंदर झांकोगे, जब आप इस जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में आई है ना, इस प्रॉब्लम्स के लड़ने के लिए आप अपने आप से सवाल करोगे, अपने आप ढूंढोगे, अपने अंतर मन से उन सवालों के जवाब ढूंढोगे, तो आपको वो सवालों के जवाब खुद ब खुद आपको मिलेंगे। पाइल नंबर 2, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सलाह देते हो, लोगों को सही रास्ता दिखाते हो। जैसे आपकी पास्ट लाइफ में आप लोगों को सही रास्ता दिखाते थे, जहाँ पर नामुमकिन काम भी है उसको भी आप कर जाते थे। तो ये जो आपकी खूबी है, ये आपके इस जन्म में भी आपके साथ है। इसका यूज़ करना आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और अपने अंतर्मन से जुड़ने की ज़रूरत है। जितना आप अपने अंतर्मन से कनेक्ट होगे, तो आपकी राह में जो रुकावटें हैं, जो आपकी राह में जो आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या जो सिचुएशंस मेरे
अंडर में नहीं है, ये सब कुछ हैंडल हो जाएगा। डिवाइनली एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, जिनको भी आप मानते हो वो आपके साथ खड़े हुए हैं। आपकी लाइफ में आप इस पोजीशन से निकल सकते हो, जो ये टावर मोमेंट, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आया हुआ है, इससे आप डेफिनेटली निकल सकते हो। आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। पायल नंबर 2। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए अब गाइडेंस देखना चाहती हूँ कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। पायल नंबर 2 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पायल नंबर 2 को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। ओम सहस्त्रार्थ, आपको ओम चैंटिंग करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। 2 कार्ड आए हैं। कर्मा, अपने कर्मों के ऊपर फोकस रहिए, आपको ये बोला जा रहा है। और प्रत्याहार, एक ऐसा मैसेज मुझे आप लोगों के लिए दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है, माँ छिन्नमस्ता का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। माता को याद कीजिए, उनको प्रे कीजिए। और प्रत्याहार मुझे ये मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपको, ठीक है, अपने डेली रूटीन में कुछ न कुछ आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा फास्ट लेने की भी ज़रूरत है। पायल नंबर 2 यहाँ पर ये बोला जा रहा है आप लोगों को। और मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको सही रास्ता दिखाने में, आपको सही गाइडेंस देने में आपका ये मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ओम का चैंटिंग कीजिए जितना हो सके। आप अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, ठीक है। कभी किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, उनको कभी बुरा मत बोलिए, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। पायल नंबर 2, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आशा करती हूँ कि मुझे ये उम्मीद ज़रूर है कि आप लोगों को ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, और लगी होगी तो प्लीज़